आप सबका स्वागत है विजय एस्ट्रोलॉजी में। आज हम चर्चा करेंगे। लेसन 4 है हमारा, तो इस पे हम प्लानिटरी डिग्निटीज एंड दृष्टि, इस दृष्टि को आस्पेक्ट भी बोला जाता है, तो इन पे चर्चा करेंगे। अगर आप हिंदी में देखें तो ग्रहों की गरिमा और दृष्टि, वो कहाँ 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 दृष्टि डालते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इस क्लास में हम जाते हैं कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ओन हाउस, अपने घर का स्वामी होना, मूल त्रिकोण, उच्च नीच, ये सब हम सुनते हैं जब हम एस्ट्रोलॉजी के किसी से भी सीखते हैं या पढ़ते हैं। तो इनका मीनिंग क्या है, हम उसके बारे में देखेंगे कि इनका क्या एडवांटेज है, कहाँ डिसएडवांटेज है, ठीक है। और कहाँ कौन से घर में कौन सा ग्रह उच्च का है नीच का है, वो हम सब देखेंगे। तो आपको ये साइड में एक चार्ट दिख रहा होगा। जो हमने अभी तक क्या देखे हैं, अभी तक हमने जो पढ़े हैं, अभी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा है, फिर हमने 12 घरों के बारे में पढ़ा है, जो 12 हाउसेस हैं। तो उसके बाद 12 राशियों के बारे में पढ़ा है। जब हमने राशियों के बारे में पढ़ा था तीसरे चैप्टर में, तो उस चैप्टर में हमने देखा था कि जो राशियां हैं, जो 12 राशियां हैं, उनका कोई ना कोई प्लैनेट के साथ सीधा संबंध है। मतलब कोई ना कोई प्लैनेट उनको रूल करते हैं, उनके स्वामी होते हैं। तो जैसे स्वामी का मतलब क्या है, ओन हाउस। जब उसी घर में जब उसी घर में प्लैनेट बैठते हैं जहां के वो स्वामी होते हैं, तो उनको बोला जाता है कि वो अपने घर में बैठे हैं। और अपने घर का एडवांटेज क्या होता है कि जब प्लैनेट अपने घर में बैठता है तो वो अच्छे रिजल्ट देता है। इसको हम ऐसे लेंगे कि जैसे आप हो, अगर आप अपने घर में हो तो आप कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से जब प्लैनेट भी अपने घर में होते हैं तो वो कंफर्टेबल फील करते हैं। जब कंफर्टेबल प्लैनेट होता है तो वो अच्छे रिजल्ट देता है। आप लग्जरियस लाइफ जीते हैं, आपको पैसे की अच्छी प्राप्ति होती है, वेल्थी लाइफ जीते हैं। तो वो सारे रिजल्ट जो होते हैं, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आती है, ठीक है, सक्सेसफुल होते हो आप। ये सारी चीजें जो प्लैनेट अपने घर में बैठता है वो देता है उसके। तो और उसके लिए हम देखेंगे कि जैसे हमने ये पहले भी लास्ट चैप्टर में देखा था, फिर हम दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। कि जो सॉरी, जो 5 नंबर राशि है सिंहा, उसके कौन स्वामी है, सूर्य। जो 4 नंबर कर्क है, उसके कौन स्वामी है, चंद्रमा, मून। 1 और 8 राशि के स्वामी मेष और वृश्चिक के स्वामी है माश, मंगल। 3 और 6 मिथुन और कन्या के स्वामी है मरकरी, बुध। और 9 और 12 जो धनु और मीन के स्वामी है वो है जुपिटर, गुरु। 2 और 7 वृषभ और तुला के स्वामी है वीनस, शुक्र। और 10 और 11 मकर और कुंभ के स्वामी शनि है। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे एक चार्ट भी लिया है, ये एक जातक का, सही में एक जातक का चार्ट है। तो इसमें भी हम इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा घर कैसे क्या है, क्या देखते हैं ओन हाउस। पहले हम इस पूरी चीज की चर्चा कर लेते हैं। ओन हाउस हमने देखा कि वो अपने घर में बैठे हैं, तो वो अपने घर ओन हाउस कंसीडर होंगे। और मूल त्रिकोण क्या होता है, मूल त्रिकोण होता है कि इसकी बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि जब आप अपने घर में होते हो तो आप उसको अपने घर ओन हाउस में मानोगे। मूल त्रिकोण क्या होता है, जब अपने घर में भी आप उस जगह पे हो जहां पे आप अपने घर से भी ज्यादा कंफर्टेबल हो। मतलब वो कहाँ पे होगा, आप अपने बेडरूम में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होगे। एक मिनट, एक कोई तो ज्वाइन हुए हैं, मैं उनको वो कर दूं, तो एडमिट कर लूं, एक 1 मिनट। ओके। तो इसमें क्या है, अपने घर में भी आप अपने बेडरूम में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। वहां पे क्या है, जैसे आप अगर अपने घर में हैं तो आप कुर्ता पजामा में रहेंगे, अपने रूम में आप कैसे भी रह सकते हैं, ठीक है ना, कंफर्टेबल। आप इनर व्यूज में भी रह सकते हैं। तो वहां पे आप अपने बेडरूम में और भी ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो ये उसकी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि बोली जाती है। तो मूल त्रिकोण क्या है, जहां पे जो कंफर्ट कंफर्ट लेवल सबसे ज्यादा होता है, जहां पे ग्रह अपने सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, ठीक है जी। मूल त्रिकोण, मूल का मतलब क्या हुआ, मूल का मतलब जैसे हम जड़ बोलते हैं, ठीक है। तो मूल का मतलब होता है रूट, जड़। तो जो आप तो मूल त्रिकोण का मतलब क्या है, त्रिकोण जैसे हम ट्रायंगुलर भाव बोलते हैं, 1 5 9, तो वैसे ट्रायंगुलर। तो मूल त्रिकोण का मतलब होता है कि सबसे अच्छी पोजीशन। और इसमें अगर आपका ग्रह है तो वो सबसे अच्छे रिजल्ट देगा आपको। आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं कि आपका कोई ग्रह मूल त्रिकोण में है या नहीं है।
उन राशि में है या नहीं है। अब हम मूल त्रिकोण की देखेंगे तो जैसे सूर्य का मूल त्रिकोण का है 5 नंबर से, वहां पे सूर्य मूल त्रिकोण में कंसीडर होते हैं। और जो चंद्रमा है वो वृषभ राशि में 2 नंबर राशि में जो शुक्र का घर है उसमें मूल त्रिकोण के होते हैं। और जो मंगल है वो अपने ही पहले राशि में, मेष राशि में, वो अपने मूल त्रिकोण में होते हैं। ये राशि उनको अपनी उनकी 2 राशियां हैं मेष और वृश्चिक, उनमें से उनको मेष राशि ज्यादा प्रिय है। ठीक है जी। तो उसके बाद बुध, बुध कहाँ है, उनकी भी 2 राशियां मिथुन और कन्या, और वो उनकी कन्या राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, ज्यादा प्रिय राशि है, जहाँ पे वो सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे हमें। उसके बाद आते हैं गुरु, गुरु जुपिटर, उनकी 2 राशियां धनु और मीन, उसमें वो धनु राशि में मूल त्रिकोण के माने जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं शुक्र, शुक्र अपनी तुला राशि में मूल त्रिकोण के होते हैं। और शनि, शनि कुंभ राशि में मूल त्रिकोण के होते हैं। ठीक है जी। ये हमने मूल त्रिकोण का देखा, यहाँ पे वो सबसे अच्छे रिजल्ट देंगे। उसके बाद आता है उच्च और नीच का कंसेप्ट। उच्च मतलब इंग्लिश में हम जैसे बोलते हैं एक्सॉल्टेड। ठीक है। ये प्लैनेट स्ट्रांग होते हैं और कंफर्टेबल होते हैं और ये भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। उच्च में क्या है, उच्च में जैसे आप, उच्च ग्रह कब माना जाता है, उच्च का ग्रह तब माना जाता है जैसे आपने कोई किसी से फाइट की, जैसे कोई जंग है, कोई आपने आपने शत्रु को जीत लिया, तो किसी का घर उच्च का क्या होता है, वो प्लैनेट का जीता हुआ घर होता है। प्लैनेट का अपना जीता हुआ घर होता है, वो किसी के साथ उन्होंने फाइट करके वो घर जीता होता है। तो जहां पे आप जीतते हैं, कहीं भी आप किसी आर्ग्यूमेंट में अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में भी अगर आप कहीं आर्ग्यूमेंट में जीतते हैं तो आपको क्या फील होता है, आप अच्छा फील करते हैं। और जब कोई भी प्लैनेट अच्छा फील करता है तो वो स्ट्रांग फील करता है अपने आप को, जब आप जीतते हैं तो ऑब्वियसली आप स्ट्रांग फील करते हैं, और उस कंडीशन में वो अच्छे रिजल्ट देता है। और इसी का उल्टा हो जाएगा नीच। नीच में क्या है, उच्च में क्या किया था आपने, वो घर जीता था, और नीच में आप हार चुके हो, आप अपने शत्रु से वो पराजय पराजय आपको मिली है, तो आप हार चुके हो। तो ये सबसे बुरी प्लेसमेंट है किसी ग्रह की। अगर कोई ग्रह नीच का है तो वो हमेशा बुरे फल ही देगा, अगर उसको कोई और किसी तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही है। ठीक है जी। और जैसे हम अभी देखेंगे कि सूर्य वो 1 नंबर राशि मेष में उच्च के होते हैं और 7 तुला में नीच के होते हैं, 7 नंबर राशि तुला में नीच के होते हैं। और मून, चंद्रमा, वो 2 नंबर राशि जो कि वृषभ है उसमें उच्च के होते हैं और 8 नंबर पे नीच के होते हैं वृश्चिक में। और मंगल, मंगल कहाँ, 10 नंबर मकर में उच्च के होते हैं और कर्क में नीच के होते हैं। और बुध जो है कि मरकरी, वो कन्या में उच्च के होते हैं और मीन में नीच के होते हैं। और जुपिटर जो कि गुरु है, वो कर्क में 4 नंबर राशि पे उच्च के होते हैं और 10 नंबर मकर राशि में नीच के होते हैं। और वीनस, वीनस जो शुक्र है, वो मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के होते हैं। ठीक है जी। और सैटर्न, शनि, तो शनि अपनी तुला राशि में उच्च के होते हैं और एक मेष नंबर राशि में नीच के होते हैं। तो ये आप एक चीज यहाँ पे, एक और चीज नोट कीजिए कि देखिए जहां पे शनि उच्च के हैं वहां पे चंद्रमा नीच के हैं, जहां पे चंद्रमा उच्च के हैं वहां शनि नीच के हैं। क्योंकि ये पिता पुत्र के हैं, इनका आपस में रिलेशन, मैंने पहली क्लासेस में भी बताया कि शनि और चंद्रमा का रिलेशन आपस में इनकी नहीं बनती है। ठीक है। क्योंकि सूर्य ने शनि को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया था, तो इसलिए उन्होंने उनका उन वो एक दूसरे की उल्टी राशियों में उच्च नीच के होते हैं। ठीक है जी। वेट करो पुत्र, वेट, होल्ड हिम, ओके। उसके बाद राहु और केतु। राहु क्या है, राहु जो बुध की राशियों में कंफर्टेबल फील करते हैं, और जो केतु हैं वो गुरु की राशियों में कंफर्टेबल फील करते हैं। इनका भी आपको एक रीजन देते हैं कि राहु बुध, आपके बुध क्या है, बुध आपके हैं युवराज, और राहु क्या है, सर्प का, सर्प, सर्प का मुख। तो ये इनको इजी, बहुत आसानी से कष्ट पहुंचा सकते हैं, ठीक है, युवराज को। तो इसलिए ये इसकी राशियों में कंफर्टेबल फील करते हैं। और केतु क्या है, केतु आपको मोक्ष दिलाना चाहते हैं। ठीक है।
आपको जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, आपको मोक्ष की तरफ लेके जाना चाहते हैं। मोक्ष कब मिलेगा? मोक्ष मिलेगा जब आपको गुरु की सहायता मिलेगी। आप गुरु क्या देते हैं? ज्ञान। जब आपको पास ज्ञान होगा तभी आप मोक्ष की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। इसलिए केतु गुरु की राशियों में कंफर्टेबल फील करते हैं। और राहु उच्च के होते हैं 3 नंबर राशि में, मिथुन में, और नीच के होते हैं धनु राशि में। ऐसे ही केतु धनु राशि में नीच के होते हैं और मिथुन राशि में, सॉरी, मिथुन राशि में नीच के होते हैं और धनु राशि में उच्च के होते हैं केतु। ठीक है। ये एक जातक की कुंडली है, हम इसको अभी स्टडी करेंगे। जैसे अगर आप देखेंगे तो चौथे भाव में वीनस 2 नंबर राशि पे है। अगर आप ऊपर के चार्ट को आप देखेंगे तो 2 नंबर राशि शुक्र की अपनी राशि है। तो यहाँ पे वो क्या हुए? यहाँ पे वो अपने घर के हुए, अपने घर के हुए शुक्र, तो वहां पे वो अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है जी। आप सब देख पा रहे हैं कि वीनस 2 नंबर राशि पे है। हेलो हाँ जी। जी। हाँ जी। तो वीनस जो है यहाँ पे अपने घर के हुए, तो वो अच्छा रिजल्ट देंगे इस जातक के लिए। यहाँ पे ये भाव किस चीज का है? भूमि भवन वाहन। तो इस जातक को भूमि भवन और वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। इन ये घर किस चीज का है? माता का। तो इस जातक को माता का सुख अच्छा मिलेगा। ये जातक अपनी माता के लिए अच्छा होगा। तो ऐसे हम प्रोडिक्शंस करते हैं। ठीक है जी, ये अच्छे हो गए। अब हम चलते हैं अगला, कि जैसे नेक्स्ट सूर्य 1 नंबर राशि पे बैठे हैं, देख रहे हैं आप, तीसरे भाव में। तीसरा भाव किस चीज का है? पराक्रम का, मेहनत का। तो ये मेहनत करवाएंगे जातक से। 1 नंबर राशि क्या है? उच्च के। आप ऊपर का चार्ट देखिए, सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। तो सूर्य भी उच्च के हुए तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। ऐसे ही इस चार्ट में एक और प्लैनेट उच्च के हैं। कौन? अगर आप देखेंगे तो इसमें मंगल भी उच्च के हैं। देखिए मंगल की उच्च राशि क्या है? मकर, 10 नंबर। तो यहाँ मंगल बैठे हैं मार्च 10 नंबर पे। आप देख रहे हैं 12वें भाव में। तो वो भी उच्च के हैं, वो भी अच्छा रिजल्ट देंगे। अभी इसी कुंडली में एक प्लैनेट नीच के भी हैं। देखिए एक ही कुंडली में हमें कितने रिजल्ट मिल रहे हैं। अपने घर के भी हैं कुछ, कुछ उच्च के भी हैं ग्रह, और कुछ नीच के भी हैं। यहाँ पे अगर आप देखें गुरु नीच के हुए हैं, और इसका नीच भंग जरूर हुआ है। उसका भी कॉन्सेप्ट हम आगे की क्लासेस में देखेंगे कि नीच भंग कैसे होता है और नीच भंग के रिजल्ट्स क्या हैं। मरकरी भी नीच का है। हाँ जी। मरकरी हाँ भी। जी, बिल्कुल सही सर। मरकरी भी नीच का है 12 नंबर पे। आप देखिए यहाँ पे मरकरी जो है 12 नंबर पे नीच का है। मीन राशि में नीच के होते हैं मरकरी। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद जो प्लानिटरी एस्पेक्ट है, जैसे ग्रह की दृष्टि, क्या कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ दृष्टि डालता है, वो भी हम चेक करेंगे। कोई भी ग्रह जहां भी बैठा हो 7वें घर को देखेगा ही देखेगा। 7वीं दृष्टि हर ग्रह के पास है। ठीक है जी। जैसे आप है, अगर आप देखते हैं, आप अगर बैठे हैं तो आप कहाँ देखते हैं? आप अपने 180 डिग्री देखते हैं, आप अपने बिल्कुल सामने देखते हैं। ठीक है जी। तो मतलब 7वीं दृष्टि सब ग्रहों के पास है। 7th हाउस को सब ग्रह देखेंगे। लेकिन उसके अलावा कुछ ग्रहों के पास एक अलग से दृष्टियां भी होती हैं। कुछ और घरों को भी देख पाते हैं। जैसे कि हम अभी देखेंगे सूर्य सूर्य और चंद्रमा, ये इनके पास सिर्फ 7वीं दृष्टि ही है। ठीक है जी। 7th हाउस को ही ये देखेंगे। तो इसलिए मैंने उनके बारे में, जो भी 7th हाउस के देखेंगे उनका मैंने यहाँ पे चार्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, क्योंकि वो 7वें घर को तो सारे प्लेनेट ही देखेंगे। जो 9 के 9 प्लेनेट है वो 7वें घर को देखेंगे ही देखेंगे। उसके बाद आते हैं हम मंगल पे। मंगल 7वें के बिना चौथे और 8वें घर को भी देखते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे एक चार्ट मैंने बनाया है, आप देखिए। ये टॉप राइट कॉर्नर में जो चार्ट है वो मंगल मास की दृष्टि का है। मंगल पहले भाव में बैठे हैं इस कुंडली में। तो इससे 1 2 3 4, जहाँ पे अपना भूमि भवन वाहन का घर है, 4 नंबर घर, उसको देखेंगे। फिर 7 नंबर जो आपके पार्टनर का घर है उसको देखेंगे। फिर 8 नंबर जो एज और डेथ का घर है उसको देखेंगे, एज की। ठीक है जी। अब आते हैं हम नेक्स्ट बुध पे। बुध की दृष्टि सिर्फ 7वीं होती है, वो सिर्फ 7वें घर को देखते हैं। जुपिटर गुरु, गुरु के पास 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। ठीक है जी। जो 5th 7th और 9th हाउस को देखते हैं। आप यहाँ देखिए जो पहले ही चार्ट है,
जो मिडल में टॉप में है, तो जुपिटर की दृष्टि आप देखेंगे कि जुपिटर कहाँ बैठे हैं, तीसरे भाव में। तीसरे भाव से ये कहाँ को देख रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। ये मैंने एरो बना बना के दिए हुए हैं ताकि आपको पता चले ये कहाँ देख रहे हैं। आपके आपके ये पार्टनर के भाव को देख रहे हैं, सातवें भाव को। फिर उसके बाद आपके धर्म भाव को देख रहे हैं, भाग्य भाव को देख रहे हैं, इनको धर्म और भाग्य भाव बोला जाता है, नवा भाव। ठीक है, उसके बाद आपके लाभ भाव को 11 नंबर भाव को देख 11वें भाव को देख रहे हैं। तो ये उनकी पांचवी दृष्टि हुई, यहाँ पे सातवीं और यहाँ पे नौवीं दृष्टि हुई। ठीक है जी। तो जहां भी गुरु दृष्टि डालेंगे, गुरु क्या है, गुरु एक अच्छे प्लेनेट है, शुभ ग्रह है। जहां पे शुभ ग्रह दृष्टि डालेगा वहां भी वो शुभता ही फैलाएंगे। जैसे गुरु अभी सातवें घर को देख रहे हैं तो क्या करेंगे, तो ये आपके पार्टनर को, पार्टनर की हेल्थ में वृद्धि करेंगे। ठीक है जी। आपको विवाह का सुख देंगे। और ऐसे ही जब ये नवे घर को देख रहे हैं तो आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। ठीक है जी। और आपका 11वें घर को देख रहे हैं तो यहाँ पे लाभ भाव है, तो आपको प्रॉफिट्स भी दिलाएंगे क्योंकि इनकी दृष्टि वहां पहुंच रही है। जहां जहां गुरु देख रहे हैं वहां वहां ये फलों की वृद्धि करेंगे, मतलब। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं शुक्र। शुक्र की सातवीं दृष्टि होती है सिर्फ। ठीक है जी। शुक्र जहां भी बैठेंगे, अभी इस कुंडली में जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, शुक्र कहाँ बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं नवे भाव पे। नवे से सातवां क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जहां पे गुरु बैठे हैं, पराक्रम भाव, मेहनत का भाव, आपके डाल वहां की दृष्टि डालेंगे। ठीक है जी, सातवें भाव पे। उसके बाद आते हैं शनि। शनि की दृष्टियां क्या है, 3 7 और 10। तो शनि की दृष्टि टॉप बॉटम का, सॉरी बॉटम और लेफ्ट कॉर्नर में देखिए शनि का चार्ट बना हुआ है। तो शनि 12वें भाव में बैठे हैं, वहां से ये तीसरे भाव को देखेंगे पहले। एक, 1 2 3। हम काउंटिंग वहीं से करेंगे जहां पे ग्रह बैठा है, ना कि उसके आगे वाले भाव से करेंगे। तो ग्रह कहाँ बैठा है, 12वें भाव में, तो उसको नंबर 1 कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद वो उल्टा देखेंगे, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, फिर तीसरा। तो वो कहाँ देख रहे हैं, आपके वाणी के भाव को देख रहे हैं, आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं, आपके धन के भाव को भी देख रहे हैं। ठीक है जी, ये धन का भाव होता है। उसके बाद इनकी सातवीं दृष्टि तो सब ग्रहों के पास है, सातवीं से ये छठे भाव को देख रहे हैं, रोग ऋण शत्रु के भाव को देख रहे हैं। उसके बाद ये अपनी 10वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को भी देख रहे हैं। शनि क्या है, क्रूर प्लेनेट है। ठीक है, क्रूर प्लेनेट है, तो वो उनकी दृष्टियां पड़ेंगी तो वो उनके फल में थोड़ी हानि करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। शनि क्या है, शनि आपकी, अगर हमने पहले चैप्टर में आपने देखा हो तो शनि सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है। ठीक है जी। ये एक पूरा चक्कर काटने में 12 राशियों का 30 साल लेते हैं, एक राशि में ये 2.5 साल तक रहते हैं। तो ये इसलिए स्लो मूविंग प्लेनेट है, तो ये फलों को धीरे धीरे देते हैं। ठीक है, और ये न्याय के भी कारक हैं। जो भी आप बुरे कर्म करते हैं, तो जब भी शनि की दशा अंतर्दशा आती है तो उस जो भी आप कर्म करते हैं तो उसके हिसाब से आपको फल देते हैं। ये अब वार्ड ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हम राहु केतु वो पे। वार्ड सॉरी, उसके बाद हम आते हैं राहु केतु पे। राहु केतु की भी पांचवी, सातवीं, नवीं दृष्टि है। ये सेम गुरु के साथ जो दृष्टि है वही इनकी दृष्टियां मानी जाती है। ठीक है जी, राहु केतु की। तो ये राहु केतु के दोनों चार्ट है, बॉटम में आप देख रहे होंगे। ठीक है, राहु जैसे पांचवें घर में बैठे हैं, बच्चों के भाव में बैठे हैं। ठीक है, वहां से ये भाग्य भाव को देख रहे हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं और लगन को, पहले भाव को। और वैसे ही केतु की पांचवी, सातवीं, नवीं दृष्टि है। और राहु केतु हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री पे होते हैं। नहीं यार, बैड शॉट है यार। अगर राहु पहले भाव में बैठे हैं तो केतु बस 5वें भाव में होंगे। ठीक है जी। उसके बाद जैसे अभी केतु 11वें भाव में बैठे हैं, 11वें से ये पराक्रम भाव को देख रहे हैं, बच्चों के भाव को देख रहे हैं। राहु केतु हमेशा एक दूसरे पे दृष्टि डालेंगे ही डालेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से 7वें भाव में बैठते हैं। उसके बाद ये आपके पार्टनर के भाव को भी देख रहे हैं। ठीक है जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये प्लैनेट्स की फ्रेंडशिप है। ठीक है, प्लैनेट कौन सा प्लैनेट किसके साथ मित्र है और किसके साथ शत्रु है, और किसके साथ ना वो मित्र का भाव रखता है और ना शत्रु का, न्यूट्रल रहते हैं। तो हम इनको दो प्लैनेट्स को दो ग्रुप में बांट सकते हैं। जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, ग्रुप 1, उसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल और जुपिटर, गुरु, ये चारों प्लैनेट्स आते हैं। और ग्रुप 2 में मरकरी, वीनस, सैटर्न और राहु, ये चार प्लैनेट आते हैं। केतु न्यूट्रल रहते हैं। ठीक है जी।
और जो ग्रुप 1 के प्लेनेट है वो आपस में एक दूसरे के मित्र होते हैं, और जो ग्रुप 2 के प्लैनेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के मित्र होते हैं, और वो ग्रुप 1 वालों से शत्रु होते हैं। और ग्रुप 1 वाले जैसे सूर्य हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु, इनसे मित्रता रखेंगे। और मरकरी, वीनस और शनि और राहु, ठीक है, वीनस हो गए, शुक्र, इन चारों ग्रहों से शत्रुता रखेंगे। उसी चीज को नीचे के चार्ट में एक्सप्लेन किया गया है। तो आप अगर देख सकते हैं, जैसे इसमें कई कंसेप्ट थोड़े चेंज भी होंगे, तो नीचे वाला चार्ट आप अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे जो चंद्रमा है वो बुध को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, बट जो बुध है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। ठीक है जी, आप अगर देखेंगे तो ये भी बीच में इसके कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंज हो कहीं आपको मिलेगा। तो ये मतलब आपको इजी से इजी वे दिया गया है याद करने के लिए, ठीक है जी, आप अच्छे से याद कर पाओ। क्योंकि आप इतना कुछ याद करना जो पूरे नीचे चार्ट में दिया है वो याद करना थोड़ा शुरू में डिफिकल्ट होता है। धीरे धीरे जब आप उसको एप्लीकेशन में लाते हैं तो धीरे धीरे चीजें याद हो जाती हैं। बट शुरू में याद करने के लिए ये मैंने एक इजी आपको इजी वे आउट दिया है जो आप यूज कर सकते हैं। अब हम थोड़ा इनको जैसे एक दो ग्रह का देख लेते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु इनके साथ मित्र है, और शुक्र, शनि और राहु के साथ दुष्ट अपना एनिमी, शत्रु का भाव रखते हैं। और न्यूट्रल कहाँ है, मरकरी और केतु के साथ। तो ऐसे ही ये चार्ट आप देख सकते हैं पूरी डिटेल में। तो हम चलेंगे। भाई एक छोटा सा क्वेश्चन था गगन हाँ भाई। जी, हाँ जी, इसका मतलब ये है कि जैसे आप जो बोल रहे हो फ्रेंड्स और एनिमीज, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर वो होता है ना आपकी दशा अंतरदशा हाँ जी। वाला सीन, तो अगर सूर्य दशा में सूर्य की दशा है और अंतरदशा अगर शनि की है, मतलब तो वो दे विल नॉट गिव गुड रिजल्ट्स, राइट? इसमें सर काफी चीजें देखती हैं। जब हम कुंडली का फलादेश करेंगे तब हम उस चीजों को देखेंगे कि जैसे अभी, जैसे ये प्लैनेट्स बैठे कहाँ हैं, किस अपने शत्रु के घर में बैठे हैं या अपने मित्र के घर में बैठे हैं, वो ऐसे देखा जाता है। ये मंगल है, 9 नंबर पे बैठे हैं, ठीक है ना। अभी आप अगर चार्ट को देखें तो मंगल और 9 नंबर राशि किसकी है, गुरु की। तो मंगल गुरु के घर में बैठे हैं। अगर आप इसको देखें तो ये मंगल किसके घर में बैठे हैं, गुरु के, अपने मित्र के घर में बैठे हैं। तो ये इनके लिए कंफर्टेबल पोजीशन है, अपने मित्र के घर में बैठे हैं। उसके आप अगली स्लाइड पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या डिटेल्स हैं आग इस चीज नहीं, बट को। जो वो कॉन्सेप्ट है दशा अंतरदशा का, उस वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है या नहीं, कि यहाँ नहीं पे नहीं इनकी नहीं, हुई दशा दशा सूर्य की है, अंतरदशा का, अंतरदशा हाँ जी, वो भी कंसेप्ट होता है। मतलब दशा अंतरदशा का भी, दशा कौन सी दशा कैसा फल देगी, कौन सी अंतरदशा कैसा फल देगी, वो ग्रहों की प्लेसमेंट के ऊपर है। फिर वो कैसे हैं, उन पे कौन सी दृष्टि है, वो उच्च नीच अस्त है क्या, उनकी सिचुएशन है, वो प्लेनेट आपकी कुंडली में कैसा है। वो अगर तो अच्छा है आपकी प्लेनेट कुंडली में, तो वो अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर वो प्लेनेट पीड़ित है, वो नीच का है, वो अस्त है, ठीक है जी, और वो शत्रु के घर का है, जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर सूर्य शुक्र के घर में बैठा है तो किस क्या हुआ, शत्रु के घर का हुआ, मतलब वो पीड़ित हो गया। तो वो अपनी दशा अंतरदशा में बुरे फल देगा। ठीक है जी, वो आप कंसेप्ट जो आप बात कर रहे हैं वो सही है कि जो शत्रु के घर में बैठा हुआ ग्रह है वो अपनी दशा अंतरदशा में बुरे फल देगा। बट वो एक ही चीज को हम लेके नहीं कंसेप्ट बना सकते। हमें पूरा देखना होगा कि वो ग्रह उच्च का है, नीच का है, ठीक है, वो अस्त तो नहीं है। वो कंसेप्ट हमें पूरे देखने पड़ेंगे। उसके बारे में मैं आपको आगे की स्लाइड में बताता हूँ कि कैसे हमें किस चीज को क्या कितनी प्रेफरेंस देनी है। ठीक है जी, होप आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारे 9 प्लान। थैंक यू जी। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ जी। तो सूर्य क्या है, ये हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। सूर्य क्या है, क्रूर ग्रह है, मंगल सौम्य ग्रह है। अगर तो वो सूर्य के आगे हैं 7 घर तक तो वो सौम्य बेनिफिक है, और उसके बाद अगर वो सूर्य के पीछे है तो मेलेफिक आ जाते हैं। ठीक है जी, मंगल क्या है, वो क्रूर ग्रह है। मरकरी अपने अगर तो वो अच्छे ग्रह के साथ हैं, बुध, तो वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर वो क्रूर ग्रह के साथ है तो वो बुरा प्रभाव देते हैं। तो ये इसमें अच्छा और बुरा दोनों आ जाता है बुध में।
जुपिटर क्या है, अच्छा प्लेनेट है, शुभ प्लेनेट है। सबसे अच्छे प्लेनेट जो सबसे अच्छा प्रभाव देने में देते हैं हमें कुंडली में, तो वो गुरु ही है, क्योंकि ये सबसे अच्छी अच्छी चीजों में आपके कारक है। ये धन के कारक है, आपकी संतान के कारक है, आपकी आपके पति के कारक हैं, आपके पार्टनर के कारक हैं, ठीक है, आपको लाभ के कारक हैं, फिर आपकी कर्म के कारक हैं। ज्यादातर चीजों के कारक कुंडली में अच्छी चीजों के गुरु हैं, तो सबसे अच्छे ग्रह गुरु ही माने जाते हैं कुंडली में। तो उसके बाद आते हैं शुक्र। शुक्र भी एक अच्छे ग्रह है, बेनिफिक प्लैनेट है, ठीक है जी। शनि, शनि को मेलेफिक क्रूर प्लैनेट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये न्याय करते हैं। जो आप अगर बुरे कर्म करते हैं तो उसकी सजा कौन देता है आपकी कुंडली में? तो शनि ही देते हैं, ठीक है जी। राहु और केतु, इन दोनों को क्रूर प्लैनेट बोला जाता है, मेलेफिक। अब हम देखते हैं ये, अब जो नेक्स्ट 4 कॉलम्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं। तो ये मैंने एक स्लाइड, एक ही जगह पे आपको सारी चीज देने की कोशिश की है, ताकि आप एक ही स्लाइड का, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, या इसको आप बाद में वीडियो देख के नोट डाउन अपने नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये चीजें बार बार रिपीट होंगी, ठीक है। इन्हीं चीजों से फलादेश होता है। अब हम आते हैं जो लास्ट के 3 कॉलम है, जो हमें यहाँ पे जिनकी डिटेल हमें देखनी है। सूर्य किस दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं? ईस्ट दिशा को। चंद्रमा नॉर्थ वेस्ट को, मंगल साउथ को, बुध नॉर्थ को, और जुपिटर गुरु जो है वो नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और राहु साउथ वेस्ट को। अब इन, जैसे हमने राशियों के देखे थे, हमने देखा था कि राशियां मेल है कि फीमेल है, वैसे ही हम प्लैनेट्स का देखेंगे कि वो मेल है कि फीमेल है। अब जो आपके सूर्य सन है वो मेल है, और चंद्रमा क्योंकि ये माता के कारक है तो फीमेल है। उसके बाद मंगल आ जाते हैं, मंगल सेनापति हैं तो वो मेल है। और बुध, बुध क्योंकि युवराज हैं तो अभी वो किशोर अवस्था में है, वो आगे फ्यूचर में जाके राजा बनेंगे, बट अभी वो किशोर हैं तो उनको निपुंसक की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है जी। और जुपिटर गुरु, गुरु क्या है? मेल। और जो शुक्र वीनस है वो फीमेल की श्रेणी में है, ठीक है ना। आपकी कुंडली में माता को छोड़ के बाकी जितनी भी लेडीज हैं उनका विचार वीनस से किया जाता है, और मेल्स की कुंडली में उनकी पत्नी का विचार वीनस से ही किया जाता है, ठीक है जी। और शनि को भी नपुंसक ग्रह माना जाता है, क्योंकि शनि आपको दुनिया की मोह माया से दूर लेके जाते हैं, राहु भी दूर लेके जाते हैं, तो इसलिए इनको नपुंसक बोला जाता है। अब इनके तत्व क्या है? सूर्य, आपको पता है सबसे गर्म ग्रह क्या है इस दुनिया में? सबसे गर्म कौन है? सूर्य। तो वो फायर एलिमेंट उनका फायर है। और चंद्रमा क्या है? जैसे हमने पहले भी कई बार पढ़ा है, तो जितनी भी इस दुनिया में बड़ी वाटर बॉडीज हैं, जो भी आपके समंदर हो गए, बड़े नील नदियां, ठीक है ना, झरने, उन सबके कारक कौन है? चंद्रमा। तो ये जल, इनका एलिमेंट कौन क्या हुआ? पानी, जल, ठीक है जी। और मंगल, मंगल क्योंकि ये भी गर्म ग्रह है, ठीक है, तो ये भी फायर को रिप्रेजेंट करते हैं, अग्नि को रिप्रेजेंट करते हैं। मरकरी बुध, ये धरती अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। जुपिटर गुरु, गुरु क्या है? स्पेस, उनका अनंत है। जो ज्ञान क्या है? ज्ञान आपको अनंत, ज्ञान का कोई खात्मा नहीं है, ठीक है ना। जो ज्ञान है वो सर्व व्यापक है, तो वो पूरी स्पेस में उनको रिप्रेजेंट करते हैं गुरु। वीनस शुक्र, ये जैसे चंद्रमा की तरह ये भी वाटर, जल, पानी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और शनि एयर को, ठीक है जी। अब हम आते हैं रैंकिंग, रैंकिंग एज पर प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट डिग्निटीज। अब जब हमने, देखिए, उच्च नीच पढ़ा, मूल त्रिकोण पढ़ा, आपने पढ़ा कि मित्र के घर के हैं, शत्रु के घर के हैं, फिर अस्त का भी कंसेप्ट है। तो ये सारी चीजें हैं, तो हम इनको क्या रैंक देंगे कि अब अच्छा ग्रह कहाँ माने, सबसे अच्छा ग्रह कहाँ माने, सबसे बुरा कहाँ माने, ठीक है। तो उन चीजों का मैंने एक रैंकिंग बनाया है कि हम सबसे अच्छा कहाँ मानेंगे और सबसे बुरा कहाँ मानेंगे। तो जैसे हम रैंक 1 है, तो एक्सॉल्टेशन साइन, जहां पे आप जीते हैं, ठीक है ना, ये क्या है? उच्च का ग्रह, जहां पे उच्च का ग्रह हो जाता है वो सबसे, उसका रैंक 1 है। उस प्लैनेट की सबसे ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन है, वहां पे वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं, जहां जब वो उच्च के होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं मूल त्रिकोण पे। मूल त्रिकोण क्या है? आपके घर में आपको अपना बेडरूम पसंद है, आपकी सबसे नेक्स्ट कंफर्टेबल पोजीशन, ठीक है जी।
जो के मूल त्रिकोण है, तो मूल त्रिकोण में भी ग्रह अच्छा फील करते हैं। जब कोई भी आदमी अच्छा फील करेगा तो वो अच्छा ही रिजल्ट देगा। ठीक है जी। तो मूल त्रिकोण में भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इनका रैंक 2 आ गया, नंबर 2। फिर रैंक नंबर 3, तीसरा, उसमें क्या है, अपनी घर में। अब अपने घर में क्या है, हम एक डायलॉग काफी बार सुनते हैं मूवीज में भी, कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। ठीक है जी। तो क्या है अपनी गली, मतलब अपने घर में तो आप कंफर्टेबल होंगे ना, कि अपने घर में आपको सारी चीजें आपकी सुविधा के अनुसार होंगी। आप अपने घर में कैसे भी सोफे पे बैठना चाह रहे हैं, या अपने बेडरूम में बैठना चाह रहे हैं, या आप कहाँ बैठना चाह रहे हैं, तो आप कंफर्टेबल फील करते हैं। जब आप अपने घर पे कंफर्टेबल होंगे, तो वैसे ही ये नंबर 3 पे आ गया। तो यहाँ पे ये ग्रह भी आपको अच्छे प्रभाव देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं रैंक 4, आपका फ्रेंड, मित्र का घर। तो अपने घर के बाद आप कहीं कंफर्टेबल होंगे तो अपने मित्र के घर में होंगे। ठीक है जी। इसके अलावा कि आप अपने शत्रु के घर में हो, अपने दुश्मन के घरों में हो, वहां आपको हर चीज सोच विचार के करनी होगी। बट आप मित्र के घर में होते हैं तो आप उसके साथ थोड़ा खुल के बात कर सकते हैं, अपने दुख सुख शेयर कर सकते हैं। तो वहां भी आप एक अच्छा फील करते हैं, तो इसलिए आप अच्छा ही प्रभाव देते हैं। प्लैनेट्स पे भी सेम है। प्लैनेट्स अगर अच्छा फील करेंगे, अच्छी कंडीशन में होंगे, अच्छी पोजीशन में होंगे, तो वो अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर वो बुरी कंडीशन में होंगे तो वो बुरा रिजल्ट देंगे। तो उसके बाद कंसेप्ट आता है अस्त का। तो अस्त में क्या होता है, कोई भी ग्रह जब सूर्य से 14 डिग्री उसके आगे या 14 डिग्री पीछे, 14 डिग्री के अंदर उसकी डिग्री होती है, तो वो अस्त हो जाते हैं। अस्त ग्रह ग्रह का कंसेप्ट क्या है, कि अस्त ग्रह अपनी पावर और इन्फ्लुएंस लूज कर देते हैं। पावर मतलब उनकी ताकत नहीं रह जाती, वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते। ठीक है ना। जब प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे तो हम उन्हें बुरे प्रभाव में ही कंसिडर करते हैं। अगर वो अपना कुछ प्रभाव अच्छा बुरा दे ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो, उनका होना ना होना एक बराबर है। ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब मान लीजिए आपके घर में एक बहुत बड़ी लाइट जल रही है। ठीक है। अगर लाइट जल रही है, अगर तो लाइट नहीं जल रही है, मान लीजिए लाइट चली गई है, ठीक है ना, तो अब आप एक दिया जलाएंगे या एक मोमबत्ती जलाएंगे तो उसका बहुत इफेक्ट है। बट अगर सारे घर में रोशनी है, लाइट है, या दिन की बात कर लीजिए, दिन में सूर्य का उजाला है, अगर तब आप मोमबत्ती जलाएंगे तो उसके प्रकाश को, जो सूर्य का प्रकाश है और उस मोमबत्ती का प्रकाश है, तो मोमबत्ती का प्रकाश आपको दिखेगा भी नहीं। तो वो दिन के उजाले में उसका प्रकाश, जा एक अच्छी लाइट, बड़ी लाइट चल रही है, उसके पास आप मोमबत्ती को ले जाएंगे तो मोमबत्ती का प्रकाश, जा दिए का प्रकाश खत्म हो जाएगा। उसका अ, अपना कोई प्रभाव ही नहीं रह जाएगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। वैसे ही अस्त ग्रह होते हैं। जो भी ग्रह सूर्य के पास जाता है, क्योंकि सूर्य सबसे गर्म ग्रह है, जो ग्रह सूर्य के पास जाता है वो अपना प्रभाव खो देते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए अस्त ग्रह अच्छे नहीं है। उसके बाद आते हैं नंबर 6 पे, एनिमी हाउस, अपने शत्रु के घर का। शत्रु के घर में भी आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। जब आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे तो आप अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो शत्रु के घर में होना किसी प्लेनेट के लिए अच्छा नहीं है। और उसके बाद जो सबसे खराब आ जाता है, नीच का। ठीक है जी। डेबिलिटेशन। तो डेबिलिटेशन जब नीच का ग्रह हो जाता है तो वो सबसे, किसी भी प्लेनेट के लिए सबसे वर्स्ट प्लेसमेंट है। ठीक है। और ये ग्रह क्या है, वो अनहैप्पी होता है, वो उसको उसको जहां पे भी होता है उसको उस जगह से हेट है। ठीक है ना। उसको, जैसे कोई कई जगह आपको लाइफ में होगा कि आप जाना कई जगह पे पसंद नहीं करते। जब आप जाना पसंद नहीं करते, तो अगर आपको किसी ना किसी वजह से वहां आपको जाना पड़ जाए, ठीक है, आप जहाँ पे हारे हुए हो, आप शत्रु के घर के हो, आप वहां चले गए, तो वहां पे आप अच्छा फील नहीं करेंगे। जब आपका मन अच्छा नहीं होगा तो आप कर्म भी अच्छे नहीं करोगे, आपका प्रभाव भी अच्छा नहीं होगा। तो ये रैंक 7 है। ठीक है जी। तो ऐसे ही ये रैंकिंग की है मैंने, इसको आप दोबारा से 2-3 बार देखिए इस वीडियो को, तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। आप अपने नोट्स बनाइए, तो अभी आपको समझ में आएंगी। जो चीज डाउट है वो हम डाउट बिल्कुल डेफिनेटली आपके डाउट्स लेंगे और उनको क्लियर करते चलेंगे, ताकि ये चीजें जब हम आगे कुंडली का फलादेश करेंगे तो हर प्लेनेट की हम पोजीशन देखेंगे। ठीक है ना। वो किसके साथ युति में, आगे युति का कॉन्सेप्ट भी आएगा। पहले हम एक एक ग्रह का सिंगल प्रभाव पढ़ेंगे, फिर उसके बाद युति पढ़ेंगे। अगर वो दो ग्रह युति में है, दो ग्रह इकट्ठे हैं, तो वो क्या प्रभाव देंगे। ठीक है। और ये सारे जैसे आपको पता होना चाहिए कि मित्र का घर का है या शत्रु के घर का है। जब हम कुंडली देखेंगे तो हम
तब इन चीजों के बारे में ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अभी आप प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें आपको और भी बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। अगर आप अपनी कुंडली, पर्सनल कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो आप ईमेल यहाँ पे दिया गया है, स्लाइड पे आप चेक कर सकते हैं। तो इसी ईमेल पे अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। तो उसका जो भी शुल्क होगा तो वो आपकी डिटेल आपको उसकी बता दी जाएगी। तो अब हम इसको, क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है जी। थैंक यू, थैंक यू, आप सबका थैंक यू। धन्यवाद। हाँ जी, अभी आप अपने क्वेश्चन बता सकते हैं जी। हेलो, हेलो, सूर्य जी, हेलो। हाँ जी, हाँ हेलो। जी। हाँ जी सर, मैं हाँ जी अब सर। इसको एंड कर रहा हूँ। मैं दोबारा से इसको लिंक को दोबारा से करिए, सब लोग दोबारा से करिए। ठीक। ठीक।